एलिगेशन इन डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब सर ये जो एलिगेशन है इसको सीखना हमें मिक्सचर में तो ज्यादा मैंने लगाया, कहां लगाया, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ज्यादातर वो जो राइस प्राइस वाला पर केजी है वहां पे लग जा रहा है, और ऐसे एवरेज के क्वेश्चन में थोड़े थोड़े लग जा रहे हैं। क्या सीखना बहुत जरूरी है? मैंने कहा मैं आपको चंद एग्जाम्पल दूंगा, कुछ अ फ्यू एग्जाम्पल्स, और अगर आप कोई भी करियर डिफाइनर का कंप्लीट वीडियो देखोगे तो वहां पे एक पार्ट स्पेशल मिल जाएगा, मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में भी एक पार्ट मिलेगा, एलिगेशन इन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एलिगेशन इन एवरेज, एलिगेशन इन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन इन टाइम स्पीड डिस्टेंस, सब अलग से मिलेगा। चैप्टर में इन डेप्थ नॉलेज है। अब बस मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि उन टॉपिक्स में किस वैरायटी के क्वेश्चंस में आप एलिगेशन को लगा सकते हो। सवाल नंबर 1 आप सभी के सामने, एक बार आप अपना ट्राई मारो, फिर मैं अपना बताता हूं। स्टार्ट करें। हाँ, A shopkeeper has 350 kg of it. I'm not interested. Part of which he sells at 18% profit and the rest at 25% profit and gains 22%. मतलब एक बड़े से चीज को हम बना रहे हैं दो अलग अलग चीजों को लेके। मतलब अगर मैं कहूं मेरे पास जो टोटल सामान था उसमें से कुछ सिर्फ दो ही हिस्सा करना है, मच्छर मच्छर मच्छर, मैं 18% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, और जो रेस्ट कुछ के बाद रेस्ट या फिर रिमेनिंग बचा हुआ मैं 25% के प्रॉफिट, एंड दिस साइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस प्लस साइन इंडिकेट्स प्रॉफिट, और लॉस के लिए नेगेटिव। आपके पास कुछ सामान है जिनको आपने 18% में बेचा और कुछ सामान है जिनको आपने 25% में बेचा, और ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ? द क्वांटिटी ऑफ विच सोल्ड एट 18% इन एनी एंड ही गेन्स 22% ऑन द होल, तो ओवरऑल आपको 22% का प्रॉफिट हुआ। सेम चीज आप इसको लगा सकते हो, वही चीज कि आपने अगर यहां पे x रुपए खर्चा किए होंगे तो वहां पे प्रॉफिट आया होगा x का 18%, यहां पे अगर आपके हाथ से y रुपए लगा होगा तो वहां पे प्रॉफिट आया होगा y का 25%, और ओवरऑल जो प्रॉफिट आपका आया है वो पूरे x प्लस y पैसों में 22%, जो बेसिक ट्रेडिशनल मैंने दिखा था उसी ट्रेडिशनल को लगा के आप इस एलिगेशन तक पहुंच सकते हो। और जब आप पहुंचे तो नतीजा क्या है? 18 से 22 नहीं जाएगा, बड़े से छोटे हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। 25 से 22 जाएगा 3, 22 से 18 जाएगा तो ये 4, तो ये दोनों जो पहला वाला चीज और दूसरा वाला चीज है वो आपस में 3-4 है, मतलब 3 हिस्सा अगर मैं 18% के प्रॉफिट में बेचूं और 4 हिस्सा अगर मैं 25% के प्रॉफिट में बेचूं, तब जाके ये कंडीशन आपका अटेन होगा। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं यहां पे कि अगर आपका एक सवाल में मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है कि मैंने आपको वो जो डिफरेंस वाला फंडा बताया था उसको मैं नहीं तो एक हाई लेवल क्वेश्चंस में आपको ले लूंगा, जैसे कि कोई अगर कमेंट करेगा तो मैं उस जगह को पिन कर दूंगा, हाँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो, तो यहां पे आपका जो कुछ हिस्सा है वो 3 पार्ट है और ये जो बाकी का हिस्सा है वो 4 पार्ट है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? सर उसने क्वेश्चन में पूछा द क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द क्वांटिटी सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। जो आप हिस्सा 18% के प्रॉफिट में बेच रहे हो, वो जो हिस्सा आप 25% के प्रॉफिट में बेच रहे हो उससे कितना परसेंट ज्यादा या कम है? पहले तो ये 3-4 से कम है। अगर आपको परसेंटेज कम निकालना है तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि कितना कम है? सर 1 कम है। मैंने कहा किससे कम है, या फिर बड़ा वाला वैल्यू जिससे ये कम है वो कितना है? सर 4, और 1/4 कितना होता है परसेंटेज में? 25%, मतलब ये इससे 25% कम है। बच्चे तो यहां पे भी गलती करके 33.33 मार्क किए होंगे। 33.33 कब आंसर होता? अगर वो पूछता कि द 25% आर्टिकल द गुड्स विच आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट इज हाउ मच परसेंट मोर देन द गुड्स विच आर सोल्ड एट 18%, अगर ये वाला इससे कितना परसेंट ज्यादा है पूछता तो 1/3 33.33% आता। सर इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लिया जाए, मैंने कहा लिया जाए। एक तो आपने देखा होगा उस 350 केजी का इस्तेमाल भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। इस सवाल को देखते हैं। एक पर्सन है जो खरीदता है 240 आर्टिकल्स, और वो भी कितने रुपए में? 2700 रुपए में। ठीक है सर, 240 आर्टिकल 2700। सर एक आर्टिकल का इतना। मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो। He sells 49 part of all the articles are 30% loss. सर ऑल द आर्टिकल्स का 49 मतलब टोटल आर्टिकल अगर 9 पार्ट तो उसने उसमें से 4 पार्ट बेच दिया, 30% लॉस। और सर मैं आपके वर्ड्स को बहुत स्ट्रिक्टली सुन रहा हूं, प्लस पॉजिटिव आपने प्रॉफिट के लिए लिया था, यहां पे 30% लॉस कह रहा है, तो सर इसको आप -30 लोगे, मैं जानता हूं। मैंने कहा बहुत सही यार,
तो पहले टोटल 9 पार्ट में से जो 4 पार्ट है उसको आपने 30% लॉस में बेच दिया, और अगले 5 पार्ट को आप कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस में बेचोगे? सर एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट ही हैज टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स, वही पूछा है सर, कितने प्रॉफिट परसेंट में हम इस रिमेनिंग को बेचेंगे ताकि जो ओवरऑल है आपको नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस मिले ओवरऑल बिजनेस में। अगर ओवरऑल बिजनेस में आपको नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस चाहिए मतलब ये 0%, कुछ होना नहीं चाहिए। अब देखो यहां पे नुकसान है तो इसको 0 तक पहुंचाने के लिए यहां पे तो प्लस पॉजिटिव होना ही चाहिए, इसीलिए उसने कहा व्हाट परसेंट प्रॉफिट, मतलब ये वैल्यू आपका डियरर है और ये वैल्यू आपका चीपर है, तो इससे इसको माइनस करके यहां और इससे इसको माइनस करके यहां लिखा जाता है 0 माइनस ऑफ -30, क्योंकि मैंने यही तो आपको पढ़ाया था कि बड़े से छोटा आया इससे इधर गया, तो 0 माइनस ऑफ -30 ये कितना हो जाएगा सर? 0 माइनस ऑफ -30 ये 30 हो जाएगा। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सर ये ओरिजिनल डिफरेंस का लाइन है, ये रेशियो का लाइन है, अगर 5 पार्ट आपके पास 30 तो 1 पार्ट 6 के साथ 4 पार्ट कितना हो जाएगा? 24। और सर अगर वो आपका डियरर वैल्यू है मतलब बड़ा वाला वैल्यू है तो वो 0 से बड़ा रहेगा। मैंने कहा कितना बड़ा? सर इतना बड़ा कि डिफरेंस 24 आ जाए बस 0 के साथ। मैंने कहा 0 के साथ 24 गैप रखने के लिए यहां पे इसको 24 में बैठना होगा प्लस में, तो इस पार्ट को जो आपने रिमेनिंग है कितने परसेंट में प्रॉफिट में बेचा होगा? 24% प्रॉफिट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। इन सवालों के और अच्छे अच्छे कैटेगरी तरीके, हॉर्स घोड़े बेचने वाला एक खूबसूरत सवाल है, वो सब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में करवाया है, बस एक आपको झलक दिखाना चाहता था कि कैसे इन सवालों को हमें डील करना होता है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। मैंने कहा ये एक एवरेज का क्वेश्चन है बड़ा खूबसूरत। उस एवरेज के क्वेश्चन में उसने क्या कहा, जैसे वेट वाला था यहां पे उसने बस वेट की जगह सैलरी दे दिया है, वहां लड़के लड़कियां थे यहां पे उसने टेक्नीशियन और वर्कर्स बोल दिया है, टेक्नीशियन और एक है रिमेनिंग वर्कर जो अलग टाइप के वर्कर्स हैं। उसने कहा जो एवरेज सैलरी है सारे वर्कर्स का वो 8000 का है। जो एवरेज सैलरी 7 टेक्नीशियन, तो सबसे पहले मैंने एक टेक्नीशियन लिखा वर्ड, उन 7 टेक्नीशियन का जो एवरेज चल रहा है जैसे वेट, तो उनका एवरेज जो है वो 12000 है। टेक्नीशियन का एवरेज आपके पास 12000 का है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट मतलब टेक के अलावा नॉन टेक की बात की जा रही है, रेस्ट, इन रेस्ट का एवरेज कितना है? 6000 है। और अगर मैं टेक और नॉन टेक को मिला दूं इस होल ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर्स है उनका एवरेज कितना है? पहला लाइन पढ़ो जल्दी से, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज 8000। मैंने कहा ये कब संभव होगा सर? एक ही केस में। मैंने कहा कब? 4000, 2000, जब टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियंस 1:2 रेशियो में होंगे। आपको याद होगा कि आपके 7 टेक्नीशियन हुआ करते थे, उसने चिपका दिया था बीच में, आपको पता नहीं चला होगा। अगर जो एक पार्ट का टेक्नीशियन अगर 7 है तो जो 2 पार्ट के नॉन टेक हैं वो कितने होंगे? 40। तो उसने मुझे क्या पूछा? द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज कितना? वर्कशॉप में टेक्नीशियन भी होंगे नॉन टेक्नीशियन भी होंगे, तो मिलाने से वर्कशॉप में कितने होंगे? 21। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर। फ्लो में 14 मत चले जाना, वो नॉन टेक का नंबर है, लेकिन उसने पूछा टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 21। अब चले थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे। हाँ सर चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी एक ब्यूटीफुल सा सवाल है, एक बार खुद ट्राई करो तभी आपको समझ में आएगा कि एलिगेशन का वाकई में कुछ रोल रहता है दूसरे टॉपिक्स में। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक क्लास में आपके पास 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है सर। 5340 रुपीज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उनमें अमॉन्ग देम, सो दैट ईच बॉय गेट्स ₹120, ताकि हर एक लड़के को 120 रुपए मिले, ठीक है, और हर एक लड़की को 150 मिले। सर ये एवरेज पर बॉय पर गर्ल, मैंने कहा बहुत सही पकड़ रहे हो। अगर हर बॉय को 180 रुपए और हर गर्ल को 200 रुपए मिले तो मुझे अमाउंट जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कितना होगा बताओ। उसके लिए तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इंडिविजुअल नहीं है, मेरे पास टोटल है, तो मैं करूंगा कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भी बॉयज है इस क्लास में उनको पर हेड कितना मिल रहा था? पर हेड एवरेज 120। जितने गर्ल्स है उनको पर हेड कितना मिल रहा था? सर उनको मिल रहा था 150। केस 1, ये तो केस 2 में आपको बांटना है, केस 1 की बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है होल क्लास में बॉयज और गर्ल्स को मिला के पर हेड जो हर स्टूडेंट को है वो कितना मिल रहा था? सर वो नहीं पता। पता है कैसे? अगर आपने 5340 रुपीज टोटल 40 स्टूडेंट्स में बांटा होगा तो पर हेड एवरेज इतना आया होगा। एग्री करोगे? पूरे होल क्लास में हर एक के पास एवरेज इतना आया होगा। 0 से 0 कट किया, ये 4 से नहीं जाएगा क्योंकि एंडिंग 34 है, 4 से नॉट डिविजिबल। 2 से कट करोगे 2 से कट करोगे तो 26, और ये आपके पास 14।
ओ 2 में कट करो ना तो 7, 267 है 4 में, अचानक से मेरा दिमाग 4 चला गया, मैंने कहा 14 तो नहीं जा रहा, 267/2, तो होल क्लास का एवरेज 267/2 है। तो क्या मैं क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो बता सकता हूं? बड़े खूबसूरत से, बड़े आराम से, 2 2 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, चीज निकल के आ गया 240, निकल के आ गया 300, निकल के आ गया 267। सर माइनस किया तो यहां पे 33 बचा, माइनस किया तो यहां 27 बचा, 3 से कट किया 11, 3 से कट किया 9, तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि आपके बॉयज अगर 11 पार्ट हैं तो गर्ल्स 9 पार्ट है। मैंने कहा 11 और 9 टोटल, तो हमारे पास जो 20 पार्ट्स के स्टूडेंट है वो तो 40 स्टूडेंट्स है। हाँ सर, एक पार्ट 2 का, तो 11 पार्ट्स के जो बॉयज है वो 22 और 9 पार्ट्स के जो गर्ल्स हैं वो हमारे पास 18। अब इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? हाँ सर होगा। मैंने कहा कैसे? सर उसने मुझे पूछा कि अगर हर बॉय इतना पाता है और हर गर्ल उतना पाती है तो टोटल कितना रुपए बांटे गए होंगे। जितने बॉय हैं उसमें हर एक बॉय को अगर 120 दे दोगे तो बॉयज का टोटल आ जाएगा, जितने गर्ल्स हैं उसमें अगर 200 रुपीज ईच करके बांट दोगे तो इतना गर्ल्स का टोटल, ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है 3600, ऐड करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 396 और एक 0, ऐड जब मैं इन दोनों को कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 शून्य और ये 9 6 15 1 6 7 7 5 6 शून्य। ये तो हालांकि थोड़े नंबर्स अच्छे थे इसीलिए मैंने बहुत स्पीड में इनको कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन अगर नंबर्स गंदे होते यानी कि 232 रुपए बांटने होते, 189 रुपीज बांटने होते, सर आप तो जानबूझ के ऐसे कर रहे हो ना। मैंने कहा हाँ मैं करूंगा, मेरी मर्जी। तो वैसे केस में आपको कैसे क्या करना है, आपको हर लड़के को 180 और हर लड़की को 200 देना है। सर एवरेज हाँ वही तो चल रहा है 180 और 200। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या सर कि आपके लड़के और लड़की आपस में 11-9 के रेशियो में है, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर क्या और कहेंगे? कहेंगे हाँ सही है। तो उस हिसाब से आपका जो होल क्लास का नया एवरेज आएगा वो निकाल सकते हो। हाँ सर। मैंने कहा कैसे? सर आपने कहा था ये जो डिफरेंस है 20, वो यहां पे जो डिफरेंस होगा उसका सम होगा। मैंने कहा हाँ सर, ये 11 पार्ट 9 पार्ट 20 पार्ट 20, तो यहां पे डिफरेंस और रेशियो सेम है क्योंकि वो कट नहीं रहे, एक पार्ट एक के साथ, ये 11 पार्ट 11 और ये 9 पार्ट 9। या तो आप चीपर में इसको जोड़ो या तो डियरर से इस 11 को हटाओ, ये 189 का एवरेज आएगा। 189 का एवरेज अगर 40 लोगों का है तो 40 लोगों के पास टोटल पैसा कितना 0, 9 चौके 36, ये हो जाएगा 3, 32 3 35 और ये हो जाएगा 4 3 7 7 5 6 शून्य। उधर से जाओ या फिर डबल एलिगेशन लगाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर देना। अब एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि सर अगर ये 180 ये 200 है, ये 11:9 है, तो आपने इसको खूबसूरत ब्रेक कर लिया, लेकिन अगर कभी ऐसा सवाल देखने के लिए मिल जाए तो मैंने कहा कैसे कि सर ये 40 हो, मैंने कहा ये 60 हो, ये 3 और ये आपके पास 4 का रेशियो हो, तो ये बीच वाला। सर अब तो आपका ये जो इन दोनों का डिफरेंस है 20, वो इन दोनों के सम के साथ अगर आप बराबर करोगे 7 पार्ट, तो एक पार्ट नहीं जा रहा, तो उस केस में इस वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा? आपके दिमाग में आ रहा था ना? सच बताओ, आ रहा था ना? नहीं आने से भी बोल दोगे, तुम लोगों का क्या है। सर उस केस में क्या करना है, इस बीच वाले चीज को, मीन जिसको कहा जाता है, उसको वेटेड एवरेज भी कहा जाता है, उसको वेटेड एवरेज भी कहा जाता है। सर वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एक डेमो दिखाऊं, यहां 32 18 अगर मैं रख दूं तो यहां पे 50, 18 को जैसे मैं तोड़ पाऊं तो 5 और 1, ये मैंने रख लिया। इस केस में अगर मैं आपको मीन वैल्यू पूछता तो कितना आता? सभी लोग रेडी? सर डिफरेंस 18, 5 + 1 डिफरेंस 6 पार्ट, और वो जो मतलब सम 6 पार्ट और वो 18, 1 पार्ट 3 के हिसाब से ये 15 और ये आपके पास 3, 32 में 3 जोड़ो या फिर 50 से 15 हटाओ, चीपर में जोड़ो या डियरर से हटाओ, 35 का एवरेज है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये चीज नहीं कटता, कि 20 अगर इसमें नहीं कटता, तो आपको क्या करना है? कंसिडर दिस एज वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज क्या है? ये तो मैंने एवरेज में पढ़ा है, वहां देख सकते हो आप लोग, नहीं तो मैं अभी आपको बता देता हूं क्या, कि आपके पास 5 लोगों का अगर एवरेज 32 और एक आदमी का एवरेज अगर 50 चल रहा है, तो पूरे 6 आदमी का एवरेज यही होगा। अरे हाँ सर, तो वो कैसे करेंगे? सर 5 का एवरेज 32, तो पांचों का सम 32 × 5 कर लेना, कितना हो जाएगा सर 160। एक का एवरेज 50, एक है, तो इसका मतलब नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 50। इन सबके पास मिला के कितना है? सर इन सबके पास मिला के 210 है। मैंने कहा कितने के पास? सर 5 1 6 लोगों के पास, तो हर एक के पास कितना है? 22, तो ये कितना हो जाएगा 35। मतलब इस वैल्यू को अटेन करने का वेटेड एवरेज एक और रास्ता है। मतलब आपको क्या करना है? सर 40 × 3 120,
60 इंटू 4 240, और ये जो आपका 360 है ये टोटल कितने लोगों का है? 3 + 4 7 लोगों का है। उम्मीद भी मत रखना ये कटेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये ही नहीं कट रहा तो ये वैल्यू गंदा ही आएगा। तो जो इसका वैल्यू आता वो ये आता। मतलब अगर आपके पास ऐसे चीजों में गंदगी है जो कि यूजुअली आपके पेपर में नहीं होगा, मॉक्स में होगा, तो मॉक्स में देखते आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन करते, उससे पहले मैंने अपना रास्ता साफ कर लिया किस तरीके से आप इसको डील कर सकते हो। एवरेज के उस बेहतरीन सवाल और इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बाद अब अपन बढ़ते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और लाजवाब सवाल के साथ। सवाल कह रहा है कि प्रतीक के पास 68,000 रुपीज है। एक बार पॉज करके खुद बनाओगे। उसने इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट 20% के प्रॉफिट में सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल के लिए, और जो रेस्ट है उसने उसको 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडेड एनुअली 3 साल के लिए लगा दिया। अगर जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है उसके द्वारा 2 इन्वेस्टमेंट में टोटल वो अगर इतने का है, तो मुझे बताओ जो अमाउंट उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, इसको अगर ट्रेडिशनल में करोगे तो समय बहुत लगेगा, प्लस ये एक बहुत फेवरेट सवाल है बैंक एग्जामिनेशन का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको केस 1 में जो आपने पैसा लगाया उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में कि पहला हिस्सा इतना % प्रॉफिट, दूसरा हिस्सा इतना, ओवरऑल इतना। केस 2 में आपने जो पैसा लगाया उसमें रिटर्न कितने % का आ रहा है, और ओवरऑल आपको कितने % का ओवरऑल रिटर्न आ रहा है, उसमें एलिगेशन लगाने से केस 1 और केस 2 में इन्वेस्टेड सम आपको आइडिया लग जाएगा। सर एक बात मुझे आपसे बताना था। मैंने कहा क्या सर, अगर सच में मैंने केस 1 में 20% में सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल लगाया है, तो 20% में 5 साल का इंटरेस्ट मुझे 100% का इंटरेस्ट देगा। मतलब केस 1 में आपको 100% रिटर्न मिलने वाला है। डन डन। रेस्ट को आपने 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल लगाया है। आप में से कितने लोग जानते हो कि 20% के 3 साल में 72.8% का इंटरेस्ट मिलता है? अगर ये नहीं तो पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देखना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कैसे? अगर आप 20% 1 साल लगाते तो 20% आता, पहले साल सिंपल कंपाउंड बराबर। 2 साल लगाते तो सक्सेसिव 20 + 20 + 20 × 20/100 में 44% हो जाता, और 3 साल में जब 44 2 साल का अगले साल 20 के साथ सक्सेसिव AB में लगेगा तो वो 72.8% इंटरेस्ट बनाता है 20% 3 साल में। तो जो केस 2 में आपने पैसा दिया होगा उसमें आपको रिटर्न 72.8% मिला होगा। ओवरऑल रिटर्न अगर मैं निकाल दूं तो बात खत्म। सर बात खत्म, लेकिन सर ओवरऑल रिटर्न आएगा कैसे? मैंने कहा मैंने सुना तुम्हें 54,400 का इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ सर। ये इंटरेस्ट तुम्हें किसके ऊपर मिल रहा है? सर मैंने तो टोटल 68,000 दिया था दोनों में, तो दोनों पे ही मिल रहा है। तो ओवरऑल जो इतना का इंटरेस्ट आपके ओवरऑल सम का कितना % है वही आपका ओवरऑल रिटर्न कहलाता है। सर ये अगर इसके ऊपर है तो परसेंटेज निकालने के लिए गया, 0000 काटा, 1010 काटा, 17 में काटा 4 बार, 17 में काटा 3 2 0, 4 में काटा 80। क्या आपने देखा कि ओवरऑल आपको 80% का रिटर्न मिल रहा है? और जानते हो कुछ चीज में, कुछ हिस्से में 100% और दूसरे हिस्से में 72.8 में ओवरऑल 80% आपको तब मिलता है जब पहले हिस्से और दूसरा हिस्सा आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में हो। कैसे? 27.2 रेशियो में। इस पॉइंट को हटा के 10 मल्टीप्लाई करके इसको 200 कर सकते हैं। अगर मैं इसको काटूं 8 में तो ये 9 बार जाएगा, अगर मैं इसको 8 में काटूं तो ये 25 बार जाएगा। मतलब अगर मेरा पहला हिस्सा 9 पार्ट का है तो मेरा दूसरा हिस्सा 25 पार्ट का होगा। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट लगाया गया है वो पूछा है, यानी कि केस 2 वाला 25 पार्ट मुझे निकालने के लिए दिया है। निकालूंगा कैसे? सर यहां जो 9 पार्ट और यहां पे जो 25 पार्ट मिला के आपने टोटल 34 पार्ट लगाया है ना, वो क्वेश्चन के हिसाब से 68,000 लगाया है आपने। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, 34 पार्ट 68,000, तो एक पार्ट 2,000 के साथ जो 25 पार्ट होगा वो 25 × 2,000 50,000 के साथ बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आपने से किसी ने अगर 9 के साथ 2,000 मल्टीप्लाई किया होगा तो उसको पहले फुर्सत में ही गलत आंसर मिला होगा। ऑप्शन आपको केस 2 वाला पूछा है कंपाउंड में, तो इन्वेस्टेड सम 50,000, यहां 18,000, टोटल सम 68,000। तो इस कैटेगरी के सवाल आपको फ्रीक्वेंटली बैंक एग्जाम्स में मिलते हैं, तो इस कैटेगरी को आप इक्वेशन के बिना जाके एलिगेशन में सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को तो मैं एलिगेशन सॉल्व करना मना करूंगा क्योंकि एलिगेशन से तुरंत आएगा, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। यही कुछ जगह है जहां पे आप एलिगेशन खुद से नहीं लगा पाओगे। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा टीएसडी का जब बड़ा सा चैप्टर आए उसमें इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूं, इसके सारी वैरायटीज कवर कर लूंगा, उसके लिए चिंता ना करना। बट अभी के लिए इसका डेमो देखो। एक आदमी है जो ट्रैवल करता है एक डिस्टेंस 1220 किलोमीटर का 18 घंटे में, और यहां पे जो एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उसका भी मैं आंसर दूंगा। जितने लोग पढ़े हुए हैं इन टॉपिक्स को वो बेहतर समझेंगे। Partly on foot and at the rate of 40 km/h and partly on bicycle at 90 km/h, what is the distance traveled on foot?
वो कुछ दूर चल के गया पार्टली, और कुछ रिमेनिंग वो बाईसाइकिल में गया। ठीक है सर। फुट में जो उसका स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर था, और बाईसाइकिल में जो उसका स्पीड था वो 90 किलोमीटर पर था। ओवरऑल पूरे के पूरे जर्नी में उसका अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछूं तो आप मुझे क्या कहोगे? सर मैं बता नहीं पाऊंगा। मैंने कहा मैं हेल्प करता हूं। जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होता है? सर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है। मैंने कहा तो करना, इंतजार किस बात का है? सर टोटल डिस्टेंस हमने 1220 18 घंटे में कवर किया, तो 1220 अपॉन 18। मैंने कहा 2 में काटोगे तो 610 और 2 में काटोगे तो 9, तो एवरेज स्पीड आपका 610/9 है। कुछ हिस्सा आपका एवरेज स्पीड इतना, बाकी हिस्सा आपका एवरेज स्पीड इतना, जिसके हिसाब से आपका पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड इतना। ये कब संभव है? सर पहले तो इसको 9 मल्टीप्लाई, समझ आप नहीं रहे हो लेकिन आप कर रहे हो, और बहुत से लोग तो इसको कर भी देते हैं लेकिन आज तक उनको पता नहीं क्यों है। और अगर सर मैं यहां पे एलिगेशन लगाऊंगा तो 810 से 610 जाएगा, तो सर ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 200, और 610 से 360 जाएगा तो ये 50, 410 और ये 250, और ये जो रेशियो है वो 4:5। सर मैंने कहा क्या? सर जो पहला हिस्सा है वो 4 पार्ट, ये वाला हिस्सा 5 पार्ट, 9 पार्ट 1220। मैंने कहा इतना भी आसान नहीं है। ये जो रेशियो आता है वो किसका रेशियो आता है? ये टाइम का रेशियो आता है। सर ये तो आपने स्पीड रखा, ये टाइम क्यों आया? मैंने कहा तुमने तो ये स्पीड रखा, वो डिस्टेंस क्यों आया? पहले तो मेरे सवाल का उत्तर भी देना बनता है ना आपका, मतलब आप कुछ ना कुछ करके रट रहे हो। वैसे तो कभी भी रेशियो सेम ही नहीं आता। मतलब फॉर एग्जांपल जब मैं यहां पे रेट रखता हूं शुगर का, रेट पर केजी, यहां जब रेट रखता हूं पर केजी, यहां पे भी उसका रेट रखता हूं पर केजी, लेकिन नीचे जो रेशियो आता है क्वांटिटी का आता है, केजी। समझ रहे हो? पर केजी, केजी। मतलब रेट जो होता है वो टोटल प्राइस अपॉन क्वांटिटी होता है। एग्री करोगे? आपका डिनोमिनेटर में जो बैठता है वही यहां आता है। और जब यहां पे आप किसी भी चीज को देख लो ना, आप किसी भी चीज को देख लो, जब मैं एवरेज पर हेड की बात कर रहा था कि पर हेड इतना आ रहा है मेल का या फीमेल का, तो पर हेड में आप क्या करते थे? जो टोटल पैसा है वो जितने क्वांटिटी के मेल है, और जो टोटल पैसा है वो जितने क्वांटिटी के फीमेल है। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी रहता था ना, इसीलिए रेशियो भी मेल और फीमेल का ही आ रहा था। हाँ या ना? आपका जो प्रॉफिट होता है वो जो 20% 30% का प्रॉफिट होता है वो किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो नीचे जो आएगा वो किसका रेशियो आना चाहिए? सर कॉस्ट प्राइस का रेशियो आना चाहिए। सर आपने तो लेकिन क्वांटिटी कर दिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एंड क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप 8 केजी को 8 रुपए देके लोगे तो 10 केजी को 10 रुपए देके लेना होगा, तो जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा वही उनके क्वांटिटी का रेशियो आएगा, फिक्स्ड। और क्या क्या वेराइटीज आपने किया भाई लोग, एक बार देख लेते हैं कि नीचे क्या क्या बैठता है। ये तो 12,000 गया, ये तो प्रॉफिट वाला गया, और अभी के लिए कुछ नहीं है। और अभी आगे के लिए अगर मैं बात करूं तो जो आप परसेंटेज निकालते हो मिल्क का, वो क्वांटिटी का ही निकालते हो ना, मिल्क का क्वांटिटी, तो इसीलिए यहां पे और यहां पे उन दोनों के क्वांटिटी आते हैं। मतलब जो डिनोमिनेटर में बैठेगा वही। अगर आपने यहां पे 40 रखा, 40 क्या है सर? 40 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड है। अगर ये स्पीड है तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और टाइम डिनोमिनेटर में आता है, तो ये रेशियो किसका आएगा? टाइम का। सर यहां पे मतलब आपका कहना है कि मैं फुट में अगर 4 पार्ट टाइम का जर्नी किया हूं तो साइकिल में 5 पार्ट टाइम का जर्नी किया। मैंने कहा तो टोटल यहां पे 4 पार्ट, यहां पे 5 पार्ट में 9 पार्ट का टाइम का जर्नी किया। मैंने कहा सर समझ गया, मैंने अपने पूरे जर्नी 18 आवर्स का किया। मैंने कहा अब आए हो ट्रैक पे। अगर 9 पार्ट 18 घंटे तो एक पार्ट कितना? 2। उस हिसाब से जब उसने मुझे फुट में कितना डिस्टेंस पूछा है तो पहले मैं फुट में कितना घंटा ट्रैवल किया हूं वो दे दूंगा उसको, कि 4 पार्ट, एक पार्ट 2 के साथ सर मैं 8 घंटा फुट में चला हूं। और जो फुट में मैं 8 घंटा चलता हूं, फुट में मेरा स्पीड कितना होता है? 40। अगर मैं 40 के रफ्तार में 8 घंटा जाऊं तो फुट पे मैं जो डिस्टेंस कवर करूंगा वो कितना होगा? 320 किलोमीटर, जो कि कहां है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ब्यूटीफुल सही उत्तर है। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है या नहीं? हाँ या ना? तो जहां जहां आपके आंखों के सामने, लेकिन ये कंफ्यूजिंग था क्या? आपको केस 1 का इंटरेस्ट पता है, केस 2 का इंटरेस्ट पता है, ओवरऑल इंटरेस्ट पता है। मतलब जो कैटेगरी आपके आंखों के सामने कभी ओझल नहीं होंगे उन कैटेगरीज को एलिगेशन में तुरंत करना। जो थोड़े थोड़े आपको कंफ्यूजिंग रहेंगे
उनको कभी एलिगेशन में ना करके बेसिक में निपटा देना, या रेशियो वगैरह जो भी अलग उनके अप्रोचेस है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो इसके भी मैं बेहतर अप्रोच, जबरदस्त अप्रोच इस सवाल का बताऊंगा। आज के लिए तो कॉन्सेप्ट बस एलिगेशन का ही था। तो यही था एक छोटा सा ट्रेलर कि एलिगेशन क्या है, एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, उसको हम दूसरे अरिथमेटिक टॉपिक्स में कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस बेहतरीन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो एक बार सेशन को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के साथ मैं डिफरेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप तक डिलीवर करूंगा रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से। तो चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे तो इन वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा, और ये वीडियोस आपकी तैयारी में जान डालने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मेरा कंप्लीट कोर्स पेड में चल रहा है, और साथ ही साथ फ्री प्रैक्टिस क्लासेस जो पोल टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट, वो भी हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी आपका एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। अनअकैडमी गोल के हिसाब से आपको फ्लैट 20% का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है आपके सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो अगर आपने प्लान किया था लेने का तो ये बिल्कुल सटीक समय है। 12 महीने का कोर्स आप पे 6743 में, और 24 मंथ्स का जो कोर्स है वो 7919 में मिल रहा है। और इस प्राइस में इस चीज को अवेल करने के लिए आपके पास 22 से 26 तारीख तक का ही डेट है। और साथ ही साथ कोड जो है, जो इस मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको लगाना है, वो है CD लाइव। CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर फॉलोड बाय लाइव। इस कोड से ही आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, और एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। मेरे तो सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ जिन भी एजुकेटर को आप फॉलो करना चाहते हो उनके कोर्सेस भी आप देख सकते हैं। अगर मेरे कोर्सेस की बात करें तो अभी मेरा एक दोपहर 12 बजे कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स चल रहा है, और उस कंप्लीट अरिथमेटिक के कोर्स में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक मेंसुरेशन पे पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इवनिंग 7 PM की बात करूं तो इवनिंग 7 PM पे हमारा जो कोर्स चल रहा है, वहां पे हम लोग मेंस लेवल अरिथमेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। यानी कि हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के मेंस DI कर रहे हैं, हम लोग मिक्सचर के DI कर रहे हैं, मेंस के पार्टनरशिप के DI, हर एक अरिथमेटिक टॉपिक का हम मेंस लेवल DI कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये क्लास का जो टाइमिंग है ये 7 PM है, और वो जो कंप्लीट अरिथमेटिक का टाइमिंग है वो आपका 12 PM है। तो 2 लेक्चर्स आपके वहां पे प्लस पे चल रहे हैं, तो आप प्लस पे उन दोनों को एनरोल जरूर से कर लीजिएगा। तो ऑल सेट, let's crack it. Thank you so much guys for being with me for such a long time. Love you all. Bye bye. Take care. God bless you all. Thank you.